जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का योगी के नेतृत्व पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसलिए पूरे नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा है। कार्यकर्ता का जनता से और लाभार्थी से संवाद बना रहता है। जौनपुर में 22 साल बाद नगर पालिका जीते है। उधर दूसरा अगर अमेठी की बात करें तो इतना मारपीट हुई, खुद सपा के विधायक मारपीट थाने के अंदर करते हुए, उसके बाद भी जीत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसके अनुसार हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर समय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। जो अमेठी में हुआ, थाने के अंदर इस तरीके से एक विधायक हाथ उठाता है, उसको लेके क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसमें विधिक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और कार्रवाई चल रही है। बीते निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 नगर निगमों पे जहां जीत दर्ज की, वहां पे कुछ ऐसी सीटें भी रही हैं तकरीबन 2-2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, वो जीती हैं। इसमें जौनपुर का नंबर पहले आता है और दूसरा नंबर आता है अमेठी का, क्योंकि प्रभारी रहे हैं और यादव जो वोट है उस पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। बात करते हैं हम सर, जौनपुर में 22 साल बाद नगर पालिका जीते है। उधर दूसरा अगर अमेठी की बात करें तो इतना मारपीट हुई, खुद सपा के विधायक मारपीट थाने के अंदर करते हुए, उसके बाद भी जीत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसके अनुसार हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर समय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं और अन्य दलों के लोग जो है चुनाव के समय जाते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर समय अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो गतिविधि चलती हैं, उन सबको नीचे तक पहुंचाने के लिए हर समय कार्यकर्ता का जनता से और लाभार्थी से संवाद बना रहता है। इसके कारण से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता को विश्वास है। इसलिए इस चुनाव में आपने देखा होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, सबके सुपड़े साफ हो गए। जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का योगी के नेतृत्व पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसलिए पूरे नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा है। जो अमेठी में हुआ, थाने के अंदर इस तरीके से एक विधायक हाथ उठाता है, उसको लेके क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसमें विधिक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और कार्रवाई चल रही है और उसमें FIR भी दर्ज हुए हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारा जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। सर, आज नामांकन हुए हैं, आपकी तरफ से भी 2 हुए और समाजवादी पार्टी में भी 2 नामांकन कराए। क्या लगता है कि संख्या बल को देखते हुए उसके बाद भी समाजवादी पार्टी नामिनेशन करा रही है? समाजवादी पार्टी एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से उनके नेता और वो इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे उनके जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का अगर आप बयान देखेंगे, ट्वीट देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने हास्यास्पद स्थिति पैदा करते हैं। अब जब वो चुनाव जीत जाते हैं, मैनपुरी में लोकसभा जीत गए, तब तो EVM ठीक हो गया है और इसमें बैलेट की बात करते थे कि बैलेट से चुनाव हो, और मैनपुरी में नगर पालिका का चुनाव बैलेट पे हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी जीत गई, तो दूसरा आरोप लगाते। तो ये कर्नाटक में जो चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव उसको ट्वीट करके कहते हैं कि वहाँ जो है जनता ने जनादेश दिया है जो है। तो जहाँ ये चुनाव हारते, चाहे जब EVM से होगा तो कहेंगे EVM में गड़बड़ी है, EVM खराब है, और जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बैलेट पेपर में भी जब हार गए तो यहाँ जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगते हैं, सत्ता के दुरुपयोग करते हैं। तो मेरा यही सवाल उनसे, अखिलेश यादव से है कि आप सत्ता में थे, सरकार में थे, जब 2014 में चुनाव प्रारंभ हुआ था लोकसभा का, हमारी पार्टी ने लड़ा था, तब आप मुख्यमंत्री थे, सत्ता और सरकार आपके हाथ में थी, तब भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीट जीती थी और इनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब 2017 में चुनाव हुआ, ये मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीती। तो सत्ता और सरकार के हनक से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। लोकतंत्र में जनता का जिसको जनादेश मिलेगा वही चुनाव जीत सकता है और जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार आ रहा है। आप देखें 14 के चुनाव में आया, 14 के चुनाव में आया कि नहीं है, फिर 17 के चुनाव में आया, इसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव हो गए, स्थानीय निकाय के MLC के चुनाव हुए, फिर इसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए और अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। तो जनादेश जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार मिल रहा है। तो इसलिए इस जनादेश को अखिलेश यादव को स्वीकार करना चाहिए। वरासत और विरासत के आधार पर कभी भी कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता। आखिरी सवाल ये, क्योंकि आप स्पोर्ट मिनिस्टर हैं,
जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है और सारी कार्रवाई भी कर दी गई, अब तो पूरा भंग कर दिया गया, उसके बाद भी प्रदर्शन नहीं रुक रहा, क्या लगता है कि कहीं कोई देखिए, राजनीति से प्रेरित? दिल्ली में जो भी उनकी मांगें थी, वो सरकार ने हमारी मांगें मान ली थी। उनको इंतज़ार करना चाहिए, उनको जांच पर विश्वास करना चाहिए। जांच आ जाएगी, उसके बाद हमारी सरकार काम कार्रवाई करेगी। जिस तरीके नेता वहां जा रहे विपक्षी दल पर के, भी विश्वास नहीं है, उन्होंने ही जांच की मांग किया था, तो उनको जांच आने तक, उसकी रिपोर्ट आने तक उनको इंतजार करना चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन करनी नहीं चाहिए। नहीं, जिस तरीके से विपक्षी नेता जा रहे हैं, आपको नहीं लगता राजनीति से प्रेरित हो गया है वो ये पूरा? राजनीति से प्रेरित तो लगता ही है, पूरा राजनीति से प्रेरित है। तो ये थे खेल मंत्री उत्तर प्रदेश के गिरीश यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है वो पूरी तरीके राजनीति से प्रेरित। तो जहाँ तक अखिलेश यादव की बात की जाए तो वरासत और विरासत में काफ़ी अंतर होता है और जिसको जनता जनादेश देती है वही जीतता है। कैमरा पर्सन मेरा साथ दिवाकर त्रिपाठी, #न्यूज़ भारत, लखनऊ।